जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जी ब्लड प्रेशर पे, और अभी हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पे बात कर लें कि जो लोग अपने ब्लड प्रेशर को छोड़ के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता जी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, अभी दो ग्लास पानी पिलाओ, थोड़ा ठंडी एनवायरनमेंट में बिठाओ, भी ठीक हो जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर को मजाक की तरह लेते हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने आते हैं मैम? ब्लड प्रेशर उमूमन अगर ट्रीट न किया जाए तो 10 साल के अरसे तक आप में, वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि माइल्ड टू मॉडरेट इवन ब्लड प्रेशर को भी अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो 10 साल के अरसे के दौरान आपको मुख्तलिफ जो आपके जिस्मानी अज़ा हैं उन पर इम्पेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह गुर्दे हैं हमारे, जिस तरह हमारा ब्रेन है, जिस तरह हमारा दिल है, इन तीनों पर तो, और हमारी आंखें, ये चारों चीज़ें बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं। जिस तरह हमारे आई साइट जाती रहती है अगर ब्लड प्रेशर को आप प्रॉपरली ट्रीट ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी आँखों की जो वेसेस हैं उस पर, और उसके नतीजे तो हम आई साइट जाती रहती है। नंबर 2, आपके गुर्दे, गुर्दों पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, और रीनल फेल्योर पेशेंट को हो सकती है, जो कि आगे चलकर आपका पेशेंट फॉरएवर या तो हैंडीकैप होकर रह जाता है और डायलिसिस पर डिपेंडेंट होता है, या जिन लोगों को वसाइल होते हैं वो अपना गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा कर, लेकिन उसके साथ भी ये है कि आगे चलकर भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। नंबर 3, आपका ब्रेन हेमरेज। अगर ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाए तो कुछ अरसे के बाद आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। और सबको पता है कि वंस ब्रेन हेमरेज हो जाए आपकी तो किस किस्म की मरीज़ की लाइफ होती है, बिल्कुल हैंडीकैप होकर रह जाता है। बाज़ औक़ात आपका बोलना बंद हो जाता है, बाज़ औक़ात आप चल फिर नहीं सकते बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, आपके एक्सट्रीमिटीज़, ये जो टांगे बाजू इनकी वजह से। और स्पेशली, और तीसरा ये कि आपको हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर आपका जो है दिल की दीवारें जो होती हैं जिनको कहा जाता है या वाल कहते हैं, उसकी मोटापे को बढ़ाता है। वक्त स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ जो है आपकी हार्ट फेलियर में चेंज हो जाती है, और पेशेंट थोड़ा सा भी चलता है तो उसको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, नेचुरली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। और तीसरा रीज़न ये, और हाइपरटेंशन बजाते खुद, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, और दिल में के हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है जी, एंजाइना। सर, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि उनको रोज़ाना सुबह ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने को दी हुई होती है, आफ्टर वाइल वो चेक करते हैं अच्छा ब्लड प्रेशर नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बीपी देख के फैसला करना कि मुझे दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है। आपका किसी भी दवा पे एक बीपी नॉर्मलाइज हो गया है, यानी उन टारगेट्स के नीचे आ गया है जो आपके लिए सूटेबल हैं, तो अब आपको हर हाल में वो दवा लेनी है। और वजह ये है कि ये जो एक दिन का आपका नागा हो सकता है वही वो दिन हो, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया इसकी पेचीदगियों का, तो पेचीदगियाँ 2 तरह से हैं। एक तो क्रॉनिक है, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग हाई बीपी रहने की वजह से ये आपकी नालियों को और डिफरेंट आज़ा को मुतासर करता है। एक इसकी पेचीदगियाँ ब्लड प्रेशर की ऐसी होती हैं जो एकदम कभी कोई ऐसा इन्वायरमेंट बना, आप इमोशनल स्ट्रेस में आए, कोई और प्रॉब्लम हुआ, एकदम से आपका ब्लड प्रेशर शूट किया, और प्री एग्जिस्टिंग चूँकि ये आपकी नालियों को कमज़ोर कर चुका होता है, उसके नतीजे में अचानक आपके दिमाग की नाली फट गई, खुदा न खास्ता दिल की नाली के अंदर अंदरूनी तौर पे दीवार ज़ख्मी हुई और हार्ट अटैक हो गया। और कौन जानता है कि जिस दिन आप वो मिस कर रहे हैं गोली, ये वही वाला दिन हो। तो इस किस्म की पेचीदगियों से बचने के लिए आप 10-10 साल दवा खा रहे हैं सिर्फ उस एक दिन से बचने के लिए। अब वो दिन सिर्फ खुदा के अलावा किसी को नहीं पता, और आपने मिस की, इत्तेफाक से वही दिन था वो। सही, तो आपकी वो साल की मेहनत ज़ाया हो गई कि अपने एक दिन बीपी की गोली मिस कर दी। सही है जी, यहाँ पे ये वाली बात आप लोगों को बताना समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसी चीज़ के साथ प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, और आपकी ड्यूटी आपको पता है क्या होती है। आपकी ड्यूटी होती है कि आप हमें फीडबैक देते हैं फेसबुक पे, विच इज़ www.facebook.com/healthyv.tv एंड healthymorning with Dr. Rafiq का पेज। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।